हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश आर्मी स्टडी 0.1 पर। दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार यादव। तो आज हम रीजनिंग का क्लास करा रहे हैं। रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिशा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? डायरेक्शन, दिशा। तो इसमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छा से ध्यान से समझिएगा। आप लोग को कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्शन का एक भी सवाल आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं बने ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के ही चले जाए, तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग क्वेश्चन कहीं से भी डायरेक्शन का बना कर देखिएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन भी नहीं होगा कि आप लोग से न बने। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? ये लाइन खींचें। कहीं भी आप बैठे रहिएगा वहाँ ऐसा एक लाइन खींचिएगा, 2। ठीक है, यहाँ से इधर हमेशा क्या ये रहेगा? ईस्ट मतलब पूरब। ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नॉर्थ मतलब उत्तर। ये वाला को क्या बोलते हैं? वेस्ट मतलब पश्चिम। और इसको क्या बोलते हैं? साउथ मतलब दक्षिण बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से अब क्या करेंगे कि सेम उसी तरह ये लाइन है। अब इसमें क्या किए, इस पर से इधर और एक इधर लाइन खींच लिए, फिर इसी तरह इधर और इधर एक लाइन खींच लिए। अब इसको क्या है? ये तो ईस्ट है मतलब पूरब है, ये वेस्ट है मतलब पश्चिम है, ये ऊपर वाला क्या है? नॉर्थ है मतलब उत्तर है, और ये नीचे वाला क्या है? साउथ है मतलब दक्षिण है। और इसके बीच में ये पूरब हुआ और ये उत्तर हुआ, इसके बीच में ये लाइन हुआ, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? पूरब और उत्तर के बीच में है, तो पूरब और उत्तर ये हुआ। तो इसको पूरब और उत्तर कभी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? पूरब नहीं, सबसे इधर को, नॉर्थ को उत्तर और पूरब बोलेंगे। पूरब नहीं लेना है, पहले क्या लेना है? इधर ये लाइन को लेना है उत्तर। तो ये क्या हो गया? उत्तर और पूरब के बीच में, तो इसको नॉर्थ और ईस्ट लिखे हुए मतलब उत्तर और पूरब ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये हो गया पश्चिम और उत्तर के बीच में ये लाइन है, पश्चिम और उत्तर के बीच में ये लाइन है। तो इसी को फिर पहले लेंगे, उत्तर और पश्चिम लिखेंगे, इसको यही लिखे हुए है कि नॉर्थ और वेस्ट लिखे हुए। फिर इसी तरह ये नीचे वाला ये लाइन है, तो ये है दक्षिण और पश्चिम के बीच में। तो पश्चिम इसमें भी पहले नहीं लेंगे, पहले क्या बोलेंगे? दक्षिण बोलेंगे, फिर पश्चिम बोलेंगे। तो ये लाइन हो गया दक्षिण और पश्चिम। इसी तरह ये लाइन है, तो ये पूरब और दक्षिण के बीच में है, तो पूरब इसमें फिर पहले नहीं बोलना है, पहले दक्षिण को लेना है। तो दक्षिण और पूरब के बीच में लाइन है, तो ये दक्षिण और पूरब हो गया। तो हमेशा इसके बीच में रहेगा तो ये लेना है, और नीचे में दक्षिण मतलब पहले उत्तर की साइड रहेगा तो पहले उत्तर लेकर चलना है, और दक्षिण के साइड में जो रहेगा उसको पहले दक्षिण लेंगे, फिर जो भी रहेगा पूरब है तो पूरब लिए। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह क्या करते हैं, आगे चलते हैं। कुछ ऐसा पॉइंट है कि आप लोग ध्यान नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें। ठीक ना? तो पहला बात क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को? दिशा में क्या क्या ध्यान रखना है? जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या हो गया? उत्तर। साउथ है तो साउथ को क्या बोलते हैं हिंदी में? दक्षिण। ईस्ट है तो ईस्ट को क्या बोलते हैं? पूरब। और वेस्ट को क्या बोलते हैं? पश्चिम। ये आप लोग ध्यान रखिएगा ये बात। आगे क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को ये सब चीज़ जानकारी होना चाहिए, इसीलिए कॉन्सेप्ट पहले बता रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। राइट को क्या बोलते हैं? दाएं। लेफ्ट को क्या बोलते हैं? बाएं। तीसरा पॉइंट क्या याद रखिएगा? फॉरवर्ड को बोलते हैं सीधा, रिवर्स को बोलते हैं उल्टा। सनराइज एंड सनसेट है तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय एवं सूर्यास्त बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। नोट बना करके लिख लीजिएगा आप लोग, या पढ़ लीजिए एक बार, ध्यान रखिएगा। नोट पहला क्या है? यदि आप घड़ी के दिशा में मुड़ते हैं तो वह आपके लिए दाएं होगा हमेशा, चाहे आप किसी भी दिशा में देख रहे हो।
जैसे ये घड़ी है, जैसे ये क्या है, घड़ी है, तो घड़ी यहाँ 12 बज रहा है, तो ये दिशा इधर घड़ी का सुई चलते रहता है, तो ये हमेशा आपके लिए क्या होगा, दाएं होता है। यही चीज़ ये लिखा हुआ है। फिर नोट 2 में क्या दिए हुआ है, यदि आप घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब घड़ी के इस दिशा में चल रहे हो तो मुड़ते हैं, तो आपके लिए बाएं होगा हमेशा, चाहे आप किसी भी दिशा में देख रहे हो। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। घड़ी इधर है तो आप दाएं चल रहे हैं, घड़ी के बाएं अगर बोलेगा तो आप का बाएं वो रहेगा, घड़ी के विपरीत बोलेगा तो आपके वो बाएं हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप लोग देख लीजिए। जैसे कि ये दिए हुआ है ए में, ये एक लाइन ठीक है, यहाँ से ये मेन पॉइंट हुआ, यहाँ से ऊपर ये गया और ये गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये पूरब हो गया ये लाइन, मतलब ये मेन पॉइंट हुआ। तो यहाँ से ये नीचे एक ऐसे बढ़ा देते हैं, ऐसे रहते, तो ये पूरब हुआ। ये उत्तर ऊपर रहता है, हमेशा ऊपर में उत्तर रहता है, ये दाहिने साइड पूरब रहता है, तो ये हो गया पूरब। और तो इस बीच में क्या रहता है, ये पूरब और उत्तर के बीच में हो गया ये लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे, पूरब नहीं पहले बोलेंगे, क्या बोलेंगे पहले, उत्तर। तो उत्तर और पूरब वही लिखे हुए हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये पूरे यहाँ से यहाँ तक इस लाइन पर से इस लाइन पर अगर आएंगे पूरे, तो ये 90 डिग्री रहता है, लेकिन इसके बीचों बीच ये काट दिए तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। तो वही चीज़ यहाँ बताए हैं कि ये 45 डिग्री है और ये भी 45 हो गया, दोनों 45 मिलकर 90 रहता है पूरे। तो ये बीचों बीच यहाँ से यहाँ तक इस लाइन पर, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 45 डिग्री। इसी तरह यहाँ देखिए, ये पूरे सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है यहाँ से, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको इधर को ईस्ट पूरा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर है, ये उत्तर है। तो यहाँ से इस पर डायरेक्ट, इस बीच में लाइनिंग वाइनिंग नहीं है, इसमें लाइनिंग नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हो जाएगा, ये पूरे हम बताए हैं अभी कि ये 90 डिग्री। अगर ये बीच में रहता है एक लाइन तो ये 45, ये 45 हो जाता, लेकिन ये पूछ रहा है कि ये यहाँ तक कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा यहाँ तक पूरे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह मान के चलिए ये है मेन पॉइंट, ये मेन पॉइंट है, तो मेन पॉइंट है, तो यहाँ से मान के चलिए ये पूरब हुआ है। अगर ये ऐसे रहता ऐसे, तो इस बीच में इसको बोल रहा है कि कितना डिग्री होगा इस बीच में। तो सबसे पहले ये मेन लाइन से ये पूरब गए सीधा सीधा, तो ये क्या है, पूरब हो गया। ये ऊपर उत्तर है, ये नीचे दक्षिण है, ये मेन पॉइंट हुआ, मेन पॉइंट कहीं ले लेना है, और ये हो गया पश्चिम। तो यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से इस लाइन पर से यहाँ बिचला लाइन पर, बीच वाला लाइन पर आप लोग छोड़ के वीडियो नहीं भागिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। आप लोग जा कहाँ रहे हैं, वीडियो देखिए लास्ट तक। तो यहाँ से यहाँ तक बोला गया है कि कितना होगा, तो यहाँ से सीधा इसके बीच में तो नहीं था, तो ये पूरे यहाँ तक पहले क्या हो गया, 90 डिग्री। और इसके बीच में ये यहाँ तक आता था ये पूरा 90, लेकिन ये 45 से पर अटक गया, तो ये यहाँ से यहाँ 90, और 90 में फिर यहाँ से इस लाइन पर आधा पर आए हैं तो 45 जोड़ेंगे, तो 90 और 45 कितना हो जाएगा, वही लिखे हैं 135 डिग्री हो जाएगा। दिशा ये कौन सा है, तो ये हो गया पूरब है, और ये दक्षिण है, तो पूरब और दक्षिण के बीच में ही है, तो पहले दक्षिण लेंगे, तो दक्षिण और पूरब के बीच में, तो दिशा हो गया इसका दक्षिण और पूरब दिशा में है 135 डिग्री पर। इसी तरह ये लिए हैं, तो इसमें क्या है कि ये मेन पॉइंट हुआ आपका, ये मेन पॉइंट हुआ, यहाँ पर मान के चलते हैं ये मेन पॉइंट हुआ, ये मेन पॉइंट हुआ। तो जहाँ भी मेन पॉइंट है वहाँ से हम ऐसे कर लेंगे, ऊपर खींच लेंगे, नीचे खींच लेंगे, इधर खींच लेंगे दाएं बाएं। अब इस मेन पॉइंट सीधा, इस मेन पॉइंट के इस बीच में कोई लाइन नहीं है, इस बीच में कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ से कह रहा है इस लाइन पर से यहाँ ये बोल रहा है कि कितना डिग्री होगा, तो यहाँ से यहाँ तो 90 हुआ, फिर यहाँ से इस बीच में कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ भी 90 होगा, तो 90 और 90 180 डिग्री हो जाएगा। और ये दिशा कौन है, तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर ऊपर वाला, ये दक्षिण है, तो दक्षिण दिशा में 180 डिग्री है, यही तो बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे फिर ये सीधा लाइन, ये मेन पॉइंट आपका हो गया, तो मेन पॉइंट पर से एक ऐसे लाइन खींचिए, एक ऐसे लाइन खींच लीजिएगा। और ये बोल रहा है इस बीच में एक लाइन दे दिया, इस बीच में ये कितना पर है, तो सबसे पहले ये आपका हो गया, दिशा कौन है, तो ये मानना क्या है, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो दिशा हो गया दक्षिण पश्चिम, ठीक ना। और ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक फिर 90, तो 90 90 180, और फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 45 डिग्री, तो 180 में 45 जोड़ेंगे तो 225 डिग्री हो गया। तो यही तो बताना है।
ठीक है, तो आज के लिए यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए हैं। फिर अब कल की क्लास में आप लोगों को इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग कल की क्लास ज़रूर देखिएगा। ये क्लास बहुत अच्छा से देखिएगा। एक बार में अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो को देखिएगा। अगर फिर भी नहीं आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। फिर हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि समझाने का दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।